राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे महादेव जी, मेरे कान्हा जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ, नवदुर्गा माँ, माँ पार्वती, माँ सीते, सभी आपके ऊपर सदैव दृष्टि बनाए रखे। आपके ऊपर, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। अभी मैं आपको श्री शिव महापुराण का चतुर्थ खंड रुद्र संहिता पार्वती खंड है, चौथा खंड, इसे सुनाता हूँ। इसका अगला अध्याय है। पहला अध्याय था इसका, शिव बारात आई है हिमालय के द्वार पर, हिमाचल के द्वार पर, और वहाँ पर अब उनका आदर सत्कार हुआ है हिमाचल के दरबार में। और उससे आगे है ये ब्रह्मा का मोह होना। माँ पार्वती को देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। इसका ये पाठ में वर्णन किया गया है। मेरे प्रभु, मुझसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी। ये आपकी ही शास्त्र वाणी है, आपकी सरल वाणी है, आपके शिव पुराण की वाणी है। मैं इसे सुनाने की आज्ञा चाहता हूँ। जय शिव शिव शिव। तो इसका चौथा पाठ है ये दोस्तों, चतुर्थ खंड, पार्वती खंड, ब्रह्मा को मोह होना। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना की। तो अग्नि स्थापना की। उस समय शिव भगवान जी के और पार्वती जी के फेरे होने थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया गया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खीले दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्यपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को अक्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अक्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांवों से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए और उससे उनके हजारों वाल खिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने, यानी नारद ने, तुमने उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिव जी की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं। फिर भी मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं? रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा भी अनुराग बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम निर्भय होकर विचरण करो
और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो, तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उनसे भेंट किया और बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्मांतरों की दासी है, यह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है, इसे संसार का आपके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना से बार बार समझाया। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी के साथ पार्वती को स्त्री धर्म समझाने आया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए, पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए, पति से कभी मुंहजोरी ना करे, पति की आज्ञा का पालन करे, पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए, पराए घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए, पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखें, घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए, पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाए, पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए, सोते उठते बैठते कभी भी पति को ना सताए, वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो उसका त्याग ना करे तथा पति की निंदा ना करे, शूद्र और व्याभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहे, दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख ना रहे, पति को विष्णु ब्रह्मा महेश से बड़ा समझे, पति से कभी ऊंची आवाज में ना बोले। इसी प्रकार सास ससुर जेठ जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में ना बोले और ना जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वाराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो, तुम सब जानती हो, यह शिक्षा मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्रह्माणी उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं बैठ गई। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बैठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों को गले लगाकर मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए और देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहाँ पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिव जी से आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी, जय श्री राम, जय बाबा नीमपुर, जय माता की। हे मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती तेरी सदा ही जय। हे मेरे भगवान शिव महादेव। तो दोस्तों, ये आज चतुर्थ खंड है शिव महापुराण का। ये आज यहीं संपन्न होता है। कल इसका रुद्र संहिता कुमार खंड होगा, पंचम खंड। कल से ये शुरू होगा। अभी मैं आज्ञा लेता हूँ। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे श्री राम जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, मेरे कान्हा जी, मेरी माता सभी के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे।
यही मेरी प्रार्थना है, बारंबार यही प्रार्थना है। जय शिव, जय राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।